गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्लास। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। आज किसी का एग्जाम था? आज किसी का एग्जाम था क्या बताइए? मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में किसी का एग्जाम था आज? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ सर आ रही है। ओके। आज थोड़ा सा मैं डाउन हूँ, तो थोड़ा सा समझ के चलना। क्या हुआ Yes, sir. सर? हुआ सर आपको? नहीं है, बस ऐसा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, डाउन डाउन फील कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा संभल के लेके चलना। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे वो 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करेंगे उसको हम लोग। वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलो ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 persons A, B, C, D, E, S, and T are living in a family. There are 2 married couples. Live in a family. D has only 2 children. S is the father-in-law of D, who is a sister-in-law of A. C is the sister of T. P is the spouse का मतलब क्या होता है बताओ? वाइफ या Husband होगा ये। हस्बैंड वाइफ में स्पाउस होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। मैम ट्राई करिए इसे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। Try करिए। हो गया सर।
डन किसका हुआ? सर मेरा हुआ। वेरी गुड। और किसी का हुआ? यशस्वी, वेरी गुड। और किसी का बन रहा है? बताइए। हो गया यस यस सर हो गया। हो गया? चलो सॉल्व करें। सॉल्व करें हम लोग, बताओ कि थोड़ा टाइम हाँ लगता है। सर हो गया। प्रिंसी का भी हो गया, रम्या का भी हो गया। चलो देखो 7 पर्सन है इन अ फैमिली एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे एंड सॉल्व करते रहेंगे। देखो क्या लिखा है, डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। डी को सिर्फ 2 बच्चे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन और हमने ये बीच में अपोजिट एरो रखा क्योंकि हम लोग ये सिबलिंग्स का साइन यही पुट करते हैं ना। बताइए आगे लिखा है एस इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। देखो एस क्या है, फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ है? बी का फादर इन लॉ है। बट ये बताओ बी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, वो मेल है या फीमेल है? इधर तक पढ़ने से डिफाइन हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो आप ये भी डिफाइन नहीं कर सकते एस का बेटा है या बेटी यहाँ पर आएगा। बट जब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है हु किसको बोल रहा है? बी को बोल रहा है ना। एस को नहीं नहीं बी को बोलेगा। बी को ना। हाँ यस यस, एक मिनट होल्ड करो। देखो WH जितने भी क्वेश्चन होते हैं हु, होम और विच, जो WH वाले होते हैं ना, ये आपको जस्ट नियरेस्ट पर्सन की बात करेगा। तो देखो या फिर सेकंड पर्सन की बात करेगा। अब देखो हु के पहले जस्ट नियरेस्ट कौन है? बी है ना। बी तो ये बी की बात चल रही है कि बी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। तो इतना बात तो पता चल गया ना कि बी जो है वो फीमेल होगा, सिस्टर इन लॉ है, तो ये वाला मेल हो हाँ जाएगा। और ए का सिस्टर इन लॉ है मतलब इसका कोई भाई या बहन ए होगा, देन बी सिस्टर इन लॉ बनेगा। ए का कि नहीं बताओ, बनेगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, और बोला है सी इज द सिस्टर ऑफ टी। सी इज द सिस्टर ऑफ टी मतलब सी क्या है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? टी की सिस्टर है। ये एज अ क्लू यहाँ पे लिया मैंने। क्या यहाँ पे सी और टी कहीं पर भी मेंशन है क्या? इसमें से बताओ मुझे। नहीं है। बच्चे है ना। नो सर। क्या बोल रहे हो अंशिका, बोलो। सर डी है बट टू चाइल्ड ना, तो वहाँ पे आएगा डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो सी एंड टी उसके ही बच्चे हुए ना। नहीं, अभी कैसे कंफर्म बता सकूंगा? तो पुट करने के बाद पता चलेगा ना। इनसे आप पहले अज्यूम मत करो। पहले आप क्या करो, कोई भी चीज हो, ब्लड रिलेशन हो या पजल हो, पहले फिक्स चीजों को पुट करना सीखो, बाद में क्लू को बिठाना सीखो आप। ठीक है, मैं फिक्स चीजों को पहले पुट कर रहा हूँ। देखो ये हमारा फिक्स चीज था, इसलिए मैंने पुट किया। सी और टी अगर दिया होता कहीं भी तो मैं इसको भी पुट कर देता। फिक्स चीजें पहले पुट करेंगे, बाद में इसको तो एडजस्ट करेंगे ही हम लोग। बट ये बताओ सी और टी कहीं पर भी है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है। तो ऐसे एज अ क्लू यहाँ पे इसको छोड़ देंगे हम। यहाँ क्या बोला है? पी इज द स्पाउस ऑफ एस। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, चाहे वो हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकता है। बट इतना तो पता है कि दोनों मैरिड कपल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, पी इज द स्पाउस ऑफ एस, तो एस का जेंडर यहाँ पे क्या दिया है? मेल। मेल। पी क्या हो जाएंगे? फीमेल। फीमेल। ठीक है, अब देखो 2 मैरिड कपल हो रहा है कि नहीं? हमें कितना चाहिए था? 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, जनरेशन की बात यहाँ पे इन्होंने की नहीं है, तो अब कैसे पुट करेंगे? देखो यहाँ पे
डी हैज 2 चिल्ड्रन। बोलिए। सर स्पाउस मतलब पत्नी है क्या? पत्नी नहीं होता है, वाइफ मतलब होता है पत्नी, हस्बैंड मतलब होता है पति, बट स्पाउस मतलब होता है मतलब एक बोलते हैं जोड़ी बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट। स्पाउस का मतलब डेफिनेशन नहीं है कि वो वाइफ है या हस्बैंड है। हस्बैंड के लिए वाइफ उसके लिए स्पाउस है, और वाइफ के लिए हस्बैंड उसके लिए स्पाउस है। जैसे सिबलिंग्स होता है, भाई के लिए उसकी बहन सिबलिंग हो जाएंगी, और सिस्टर के लिए ब्रदर उसके लिए सिबलिंग्स हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर अनु? हाँ सर क्लियर हुआ। चलो, अभी यहाँ पे पुट करेंगे, बोला है डी हैज 2 चिल्ड्रन। अब इसको कैसे पुट करेंगे देखो, हमारे पास पहले जो ब्लैंक स्पेस है ना, उस पे एक बार रख के देखते हैं। रख के देख लो, डी यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो डी हैज 2 चिल्ड्रन। अब ना 2 चिल्ड्रन तो है, बट सी और टी होंगे, ये कंफर्म कैसे करेंगे? तो कंफर्म करने का तरीका एक ही है, मेंबर काउंट तो 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो काउंट करिए, क्या 7 मेंबर्स हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 6 और 7 का प्लेस ये हो सकता है कि नहीं डायरेक्टली? हाँ बताओ। सर। तो हम क्या करेंगे, टी यहाँ पे ले लेंगे, और इसके सिबलिंग हो गए टी। हमारा टी पे कहीं पे भी जेंडर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब वो मेल है या फीमेल है। तो ये हमारा बन गया क्यू। क्लियर? यस सर। चलो नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन लिखना है। यस, क्वेश्चन लिखना है। तो फर्स्ट CND आएगा क्या? ओके, सेकंड सीएनडी। ठीक है। चलो बताओ। सेकंड का तो सिस्टर इन लॉ। CNDA सर। वेरी गुड। थर्ड का बता दो। और एस सर थर्ड का। थर्ड का। थर्ड है ऐसे। ओके, सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, देखो, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? टी क्या लगेगा पी के अकॉर्डिंग, बट हमें टी का यहाँ पर जेंडर पता है क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि टी उसका ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन पे टिक करना है। सेकंड पे आते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए क्या लगेगा बी के अकॉर्डिंग? तो बस ए का यहाँ पे जेंडर अगेन नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बी के अकॉर्डिंग वो ब्रदर इन लॉ लगेगा या सिस्टर इन लॉ लगेगा? तो हम लोग यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड पुट करेंगे, क्योंकि जेंडर नहीं दिया हुआ है। थर्ड पे देखो, हु इज ग्रैंडफादर ऑफ टी? अब यहाँ पे टी किसको पूछा है? हु इज ग्रैंडफादर को पूछा है। हमें टी के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन में पूछा है टी का ग्रैंडफादर कौन होगा, तो एक जेंडर से जोड़ के बोलना होगा। यस, करेक्ट। तो फादर का फादर ग्रैंडफादर होता है, तो फादर कौन है? डी, और डी का फादर कौन है? एस, तो हमारा आंसर होगा एस। क्लियर? यस तो रब कर दो। यस सर। ओके, लिख लो।
डन एवरीवन, रफ कर दूं? Yes, sir. क्वेश्चन हो गया? डन हाँ, सर। sir. ओके चलो ये वाला सॉल्व करो। 6, अच्छा ये छोड़ दो, दूसरा देखता हूँ। फैमिली consists of 8 members: J, K, L, M, E, F, G and H. K is the parents of each, who is the only sister of J. H is father-in-law of K. M is the only daughter of H. G is the son of F, who is son-in-law of H. L is father of J. सॉल्व करिए। सर के इज पेरेंट्स ऑफ ई लिखा है कि एस लिखा है क्या लिखा K is parents of E. E क्योंकि S नहीं है हमारे इसमें। तो सर नीचे तो दिया G is the son of F. G is the son of F. F है वो। Yashasvi, very good. डन सर। Very good, Ramya. Renu. Niket, very good. Badal, very डन good. सर। Very good, very good. Simran, very good. Very good. डन सर Very good. चलो सॉल्व करें।
सॉल्व करें स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, टाइम हुआ आपका। देखो, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। ये 8 मेंबर्स हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे, प्रूव करते हुए चलेंगे। K is the parents of E. K क्या है? पेरेंट्स है। किसका पेरेंट्स है? E का पेरेंट्स। बट K का जेंडर पता है क्या? क्यों फादर है या मदर है? बताओ। K का जेंडर डिफाइन हो रहा है? नहीं सर। नहीं नहीं। ये लाइन पढ़ने से E का भी जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। वो किसको बोल रहा है? E को बोल रहा है, E को को। बोल रहा है? E को बोल रहा है। E is the only sister of J. तो ये इकलौती बेटी है। किसकी बेटी है? सिस्टर ऑफ J। J का इकलौती बेटी है। सर सिस्टर है, ओके, हाँ, डॉटर नहीं। सिस्टर ऑफ J, इकलौती बहन है, सिस्टर ऑफ J। J क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली मेल में हो जाएंगे, तभी तो इकलौती बेटी कहलाएंगे। नहीं यहाँ पर बताओ स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बोलिए, बोलिए, किसी को डाउट है? नो सर। चलो, H इज फादर इन लॉ ऑफ K। H क्या है? फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ है? K का। तो देखो, K ने किसी से शादी किया होगा, चाहे वो मेल होगा फीमेल होगा, हमें नहीं पता, बट उसका फादर H जो होगा वो फादर इन लॉ कहलाएगा। K का नहीं कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मुझे बताइए। हाँ सर। कहलाएगा। M is the only daughter of H। देखो, M is the only daughter of H। अभी क्या बोला है यहाँ पर? M इकलौती बेटी है यहाँ पर H की। तो देखो, इकलौती बेटी का मतलब ये नहीं होगा कि M को डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि इकलौती बेटी है, ये मेल हो जाएगा। इकलौती बेटी का मतलब ये भी तो निकलता है ना कि उसको अगर 2 बेटे हो जिसमें से M इकलौती बेटी होगी, ये भी तो मतलब निकलता है ना। इकलौती बेटी मतलब यही होता है ना, ओनली डॉटर। इसे देखो, हाँ सर। देखो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम के बंदे को 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से उन्होंने बोला कि XYZ हैज एक इकलौती बेटी है, तो बाकी तो 2 बेटे होंगे ना। हाँ तो सर। इस हिसाब से हम M को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, पुट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आगे क्लू में समझ में आएगा, देखेंगे आगे। ये वाला हमारा पेंडिंग रह गया, आगे बढ़ते हैं। G is the son of F। G is the son of F। G क्या है? सन है। किसका सन है? F का। वो किसको बोल रहा है? F को बोल रहा है, G को बोल रहा है? मुझे बताइए। एफ को। एफ को। F को बोल रहा है। F is son in law of H। F क्या है? सन इन लॉ है। किसका सन इन लॉ है? H का सन इन लॉ है। एच। अब देखो, अब हम M को यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि M इकलौती बेटी है ना H का, तभी तो सन इन लॉ हाँ सर। ही होगा ना, बरोबर। तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर F ने शादी किया है M से, तो ये वाला बंदा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और ये लड़की हो जाएगी, और इसका हाँ सिबलिंग आ सर। जाएगा M। और इसने शादी किया किससे? F से, और F का बेटा हो गया G। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है इसमें अभी तक? समझा मैं? नहीं समझ? बताइए। ठीक है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में? M is the only daughter of H। M क्या है? इकलौती बेटी है, H की इकलौती बेटी है। मतलब अगर H के अगर 3 बच्चे हैं जिसमें से M इकलौती बेटी है, तो बाकी तो कौन होंगे? लड़के ही होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। एक हाँ सर। फैमिली, मान लो मेरे बेटे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि M मेरी इकलौती बेटी है, तो बाकी के 2 बच्चे तो लड़के होंगे ना, एक ही इकलौती बेटी हुई। क्लियर? एनी डाउट? हाँ यहाँ सर। पे सर मुझे एक डाउट है सिर्फ। हाँ सर। चलो पूछो। सर ये जो
जे है ना, जे का कैसा है, मतलब इधर ऐसा लिखा है ना, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ जे, इस वजह से ये ब्रदर बन गया ना सर। यस, ओनली सिस्टर मतलब होता है इकलौती बहन। अगर इस हाँ, इकलौती ब्लर वगैरह नहीं दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है? हाँ सर सर क्लियर दिख रहा है। क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। एम इकलौती बेटी है एच की। और यहाँ पे क्या बोला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एम जो है वो इकलौती बेटी है एच की। तो बाकी के अगर उसके कोई सिबलिंग्स होंगे तो ब्रदर ही कहलाएंगे, ठीक है, एम के। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, जी इज दी सन, जी इज द सन ऑफ एफ। ओके, सन इन लॉ पढ़ा था, ठीक है, जी इज द सन ऑफ एफ। जी क्या है, सन है, इसका सन है, एफ का सन है। यहाँ पे बोला एफ मतलब क्या, हु, सर मतलब वीडियो फिर से पॉज हो गया सर। पॉज हो गया नहीं वीडियो? सर। नहीं सर। चालू तो है, नेट चालू है। बोला है हु मतलब किसको बोला है, एफ को बोला है। एफ इज द सन इन लॉ ऑफ एच। अच्छा यहाँ पे देखो, एफ क्या है, सन इन लॉ है। सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, एच का सन इन लॉ है। अब एक बात बताओ, एच को इकलौता बेटी कौन है, एम है ना। हाँ सर। तो अगर वो इकलौती बेटी का शादी करेंगे तो ही सन इन लॉ बनेगा ना, इकलौता सन इन लॉ बनेगा, हाँ बरोबर। हाँ। एफ एफ यहाँ पे सन इन लॉ है एच का, और एच का बेटी है एम। अगर मैं एम को यहाँ पे पुट कर दूं तो एम एच से शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे हाँ बताओ। सर। हाँ अब यहाँ पे देखो एच का, अब इसमें से बताओ ये जो 3 डायग्राम है और ये जो डायग्राम है, इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है? एफ, सॉरी एच एच। कॉमन मिल रहा है, ठीक है। बट याद रखना, आप डायरेक्टली एम को यहाँ पे पुट मत कर देना, नहीं तो एम की 2 बार शादी हो जाएगी। नो सर। हाँ सर। पुट मत कर। तो एम को यहाँ पे ले लेंगे, एम हो गया फीमेल, यहाँ पे ले लो एफ को, ये हो गया मेल, और एफ के नीचे है जी। अब यहाँ पे ले लेंगे हम लोग जी, जी हो गया यहाँ पे। अब काउंट करो कितने कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3। सर और एक लाइन बाकी है। एक सर, एक एल बाकी नहीं है। नहीं, मालूम मालूम है, देख रहा हूँ मैं, मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मेंबर्स परफेक्टली बैठ गया है हमारा। अब एक लाइन बैठ बचा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल इज फादर ऑफ जे, क्या फर्क पड़ता है, जे का फादर एल हो गया, बन गया हमारा क्वेश्चन। हाँ तो सर एल है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा तबियत डाउन है ना इसके लिए। एल इज फादर ऑफ जे, तो एल फादर हो गया जे का, क्लियर। हाँ सर। सर मैं आपको तभी पूछ रही थी, तभी कैमरा ये पॉज हो गया था। मैं आपको कोई सिर्फ बात इतना ही नहीं, पूछ रही थी, मतलब मेरा डाउट नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि ओनली सिस्टर लिखा है, इस वजह से वो ब्रदर बन गया ना जे। करेक्ट, यस करेक्ट। जैसे मान लो कि मैं, मेरी एक बहन है तो मैं उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि ये मेरी ओनली सिस्टर है। हाँ राइट। हाँ, तो मैं ऐसे इंट्रोड्यूस, अगर मेरा कोई भाई रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा ओनली ब्रदर है, हाँ सर, थैंक तो यू। मतलब मैं सिस्टर हो जाऊंगा फिर, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। और सर दोनों सिस्टर रहेंगे तो क्या आएगा? ओनली सिस्टर ही आएगा उस कंडीशन नहीं, में भी। जैसे दोनों बहन। जैसे मान लो दिवेश, आप मेरे भाई हो, ठीक है। हाँ
मेरे भाई हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तो मैं बोलूंगा ये मेरा ओनली ब्रदर है। हाँ। इन शॉर्ट ब्रदर मेरे मैं भी हूँ, लेकिन ओनली ब्रदर मतलब आप मेरे इकलौते भाई हो। इकलौते भाई हो मतलब मैं सिस्टर हो गया, समझ गए आप? जैसे दिवेश, अगर आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मान लो मैं भी ब्रदर हूँ, आप मैं भी मेल हो, आप भी मेल हो, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा भाई है, लेकिन मैं ओनली वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी हूँ ना, मेल मैं भी हूँ, मैं भी आपका भाई बोलूंगा। लेकिन जब मैं ओनली बोलूंगा ना, तो मतलब आप इकलौते रहोगे। अगर मैं ओनली मतलब ब्रदर, ओनली आएगा तो वो लड़की के लिए यस, ओनली आएगा तो लड़कों को भी होता है, ओनली सन, ओनली डॉटर, ये भी होता है, दोनों होता है। ओके। सो नोट डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। से जनरेशन वाले सम मींस क्वेश्चंस ज्यादा सिखाओ ना, बिकॉज मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है, कोडेड में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कोडेड इजी होता है मैम, जनरेशन वाले क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में ज्यादा, मतलब बैंकिंग कोडेड में। नहीं आते। कोडेड आपको मेंस में देखने को मिलेगा तो 1 या 2 मार्क के लिए मिलेगा, वो भी मेंस में देखने को मिलेगा। बट आपको ये वाले क्वेश्चन आपको प्री में जरूर देखने को मिलेगा, और मेंस में भी देखने को मिल सकता है 3 से 4 मार्क के बीच में। ओके सर। क्योंकि देखो कोडेड ना काफी इजी होता है, कुछ भी होता नहीं उसमें, साइन दिया होता है, फादर मदर फादर जो भी, तो सब डायरेक्टली दिया होता है। बट इसमें कुछ भी नहीं दिया है, आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको यहाँ पे मैच करना है। ये थोड़ा कंपेरेटिवली कोडेड से थोड़ा टफ होता है। फिर भी इसको मॉडरेट में काउंट इसके लिए किया जाता है क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है ज्यादा करके, मेन से बहुत कम आता है, और कोडेड मेंस में पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा करके पूछने की। चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। हाउ इज L is related to F? Question number 1. Question number 2. How is Brother-in-law. Brother-in-law. ब्रदर इन लॉ। Brother-in-law होगा सर। yes. How is J related to J? Cousin. Brother. Yes, correct. cousin, Yes, correct. How is H related to F? father-in-law, Father-in-law. सिर्फ समझ के ले लो, सिर्फ ऊपर ऊपर समझ के ले लो आप, ठीक है? क्योंकि आपका मिडल में चल रहा है, ऊपर ऊपर से समझ के लेना कि नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो थोड़ा ऐसा लगना नहीं चाहिए कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप। यहाँ पे क्या आपने बोला, फादर इन लॉ? father-in-law, ठीक है, फादर इन लॉ। और इसका आपने क्या बोला, कजिन? cousin, इसका आपने क्या बोला, ब्रदर इन लॉ? Brother. हाँ सर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज एल इज रिलेटेड टू एफ? एल क्या लगेगा एफ के अकॉर्डिंग? एफ के अकॉर्डिंग एल देखो, वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ कहलाता है, तो ब्रदर इन लॉ आंसर राइट है। हाउ इज जी रिलेटेड टू जे? जी क्या लगेगा जे का? कभी भी याद रखना, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर बिल्कुल नहीं होता है, ये सुपरफ्लोज है। कजिन आपको बोलना पड़ेगा तभी जाके करेक्ट होगा। कजिन ब्रदर आया तो कभी टिक मत मारना, कजिन सिस्टर आया कभी टिक मत मारना, कजिन आएगा तो टिक करना, ठीक है? तो ये कजिन आएगा, यहाँ पे हमने कजिन लिया। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? एच क्या लगेगा एफ के अकॉर्डिंग? फादर इन देखो, लॉ। Father-in-law. यस करेक्ट, वाइफ का फादर ससुर लगता है, और वो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। तो यहाँ पे आंसर आएगा फादर इन लॉ। रफ कर दो इसे मैं, हाँ तो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना सर। लिख लीजिए। हो गया सर, लिख के हाँ, किलो का हो जाने दीजिए। सर वो थर्ड में एफ है ना, एच रिलेटेड टू में एच। एफ, यस एफ है।
सर हो गया। हाँ जी मैम, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ। चलिए रफ कर दूं, क्या मैं रफ कर दूं, बताओ। हाँ सर। चलिए और लीजिए क्वेश्चन। 6 members of 3 generations are living in the family. Female members are twice then male members. No parents are single in the family. He is sister-in-law of Anne, who is the mother of O. B is the only son of D. S is not married to N. D is the father of P. Solve करिए। Done, sir. Very good. डन सर। Very good. चलो सॉल्व करें, फिर ट्राई करना है। हाँ हो गया। ओके, बाकी लोग बताइए। हो गया सर। क्या? चलिए सॉल्व करें हम लोग। यस सर।
हाँ सर। देखो क्या बोलना है, 6 मेंबर है, 3 जनरेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फीमेल मेंबर्स आर ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार। डबल। डबल। 2 times. यस, फीमेल मेंबर्स आर ट्वाइस देन मेल मेंबर्स। अगर मेल मेंबर अगर आपके 4 हैं तो फीमेल मेंबर बन जाएंगे 8। 8. अगर एक मेल मेंबर है तो फीमेल मेंबर बन जाएंगे 2। मतलब डबल, ट्वाइस मतलब होता है डबल। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? No, sir. नो सर। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली। मतलब कोई भी पेरेंट्स सिंगल नहीं होंगे इन फैमिली में, मतलब डबल ही रहेंगे। और पेरेंट्स डबल ही होते हैं, सिंगल ये तो फोकट डाल दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। देखो P क्या है? सिस्टर इन लॉ है। किसकी सिस्टर इन लॉ है? एन का। तो देखो P का कोई या भाई या बहन होगा, उससे शादी किया होगा एन ने, तभी P सिस्टर इन लॉ लगेंगे। एन के लगेंगे कि नहीं लगेंगे, मुझे बताइए। हाँ सर. ठीक है। हु इज मदर ऑफ ओ। अभी एन क्या हो गया? हु किसको बोला है? Mother. मदर। हंसिका बोलो। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है ना, उसके ले भाई लो की। मैम, ले लो। यहाँ पे भाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका कोई भाई है तो या तो बहन है, कोई भी है, यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसा भी ले लो कि पी ले लो। यहाँ पे क्या है? उससे शादी। सिस्टर, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। एन का कोई भाई होगा, उसका जिसकी शादी हुई करके। होगी। तो पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, मान लो। एन का कोई शादी भाई कर रहा था होगा, उसको। अरे करवा रहा हूँ, रुको तो सही, पंडित बनने तो दो। सिस्टर इन लॉ, पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन बोला है। पी सिस्टर इन लॉ होगी, किसकी सिस्टर इन लॉ होगी? सपोज करो उसको डायरेक्टली शादी तो कैसे कराएंगे? कोई भाई चाहिए, हाँ, यहाँ एन पे बहन होगा, आदमी से शादी मत करा उसे। यहाँ पे हो सकता है। और एक भाई बहन में भी एन हो जाएगा, लेकिन ये तो परफेक्टली बैठ रहा है, और कैसे लेंगे? दो बॉस एक पर ही लोग ऐसा भी तो हैं। हो सकता है ना कि एन का कोई भाई होगा जिसकी पी से शादी हुई होगी। एन का कोई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा वैसा बोल रहे हो? हाँ, एन का कोई भाई होगा या बहन होगा और जिससे पी की शादी हुई होगी। पी की शादी हुई होगी तो पी की शादी होगी हाँ सिस्टर सर. कैसे बनेगा? भाभी भी सर सिस्टर सिस्टर इन इन लॉ लॉ होती ही है ना, होता है ना. भाभी भी सिस्टर इन लॉ होती है। मतलब आप बोल रहे हो एन का कोई भाई या बहन होगा, पी से शादी करेंगे? हाँ, नहीं भाई ही होगा ना, सिस्टर इन लॉ बोले तो भाई ही होगा, तो ही वो सिस्टर इन लॉ हुई। पी सिस्टर इन लॉ होगा तो बहन होगा ना, भाई कैसे होगा? ये बहन होगा, ये भाई होगा। हाँ, ये भाई होगा तो उसकी भाभी हुई ना वो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसे भी ले सकते हो, चलो दोनों लेके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? P is the sister in law of N। यहाँ पे P is sister in law of N हो गया। Who is, who मतलब किसको बोला है? N को बोला है। Who is mother of O? O क्या? N मदर होंगे, किसके मदर होंगे? O के मदर होंगे। इधर भी N मदर होंगे, O के मदर। अगर ये मदर होंगे तो ये ब्रदर हो जाएंगे, मतलब सॉरी मेल हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? क्लियर है दोनों? किसी को डाउट इसमें? बताओ किसी को डाउट? चलिए, B is the only son of D। क्या यहाँ पे B और D लिखा हुआ है क्या? मुझे बताओ जरा। नहीं सर. क्लू ले लो यहाँ पे। B is the only son of D, मतलब अगर B के कोई और भी बच्चे होंगे तो वो बेटियां कहलाएंगी, क्योंकि ओनली सन B है यहाँ पे। क्लियर? चलो, S is not married to N। S क्या करेगा? N से शादी नहीं करेगा, तो S यहाँ पर नहीं आएगा। और N अगर शादी कर रहे हैं तो शादीशुदा करना पड़ेगा, इनको शादी करना पड़ेगा कि नहीं N को यहाँ पे इस कंडीशन में? क्योंकि क्या बोला है? S is not married to N। अगर ये मैरिड होंगे तो ही इनको बच्चे होंगे ना, तो S यहाँ पर नहीं आएगा।
समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। D इज फादर ऑफ P। अब D क्या है? फादर है। किसके फादर है? P के, डायरेक्टली पुट कर दिया। इस कंडीशन में D क्या है? फादर है, इसे डायरेक्टली पुट कर दिया। अब देखो, अब एक ही क्लू बचा है और इसको पुट करना है, और D यहाँ पे मैच हो रहा है, और D का सन आ गया B। तो मैं B को यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। कर सकते हैं सर। कर कर सकता हूँ। सकते हैं सर। ठीक है। अभी यहाँ पे सन के लिए कोई जगह बचा है क्या? मुझे बताओ। B के अगर नहीं सन सर। करना पड़ेगा तो मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ जगह पुट करना पड़ेगा, सन के लिए करना पड़ेगा ना? हाँ। ठीक है। कितने मेंबर चाहिए थे? 6 मेंबर। यहाँ पे काउंट करो, क्या 6 मेंबर हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये गया। अब यहाँ पे काउंट करो, क्या 6 मेंबर हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5। हाँ सर। 5 हो रहा है। ठीक है। एस को बिठाना है ना, एस यहाँ पर नहीं आएगा। और क्या बोला है? एक के साथ शादी होगी। मैरिड कितना है? मैरिड कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना? ठीक है। लेकिन एक क्लू दिया है, नो पेरेंट्स आर सिंगल। नो पेरेंट्स आर सिंगल, ये भी एक क्लू है, उसको भी उठा सकते हो। ये भी उठा सकते हो कि फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन अ मेल मेंबर। ठीक है। और बोला नो पेरेंट्स आर सिंगल, तो डबल होंगे। अगर एस को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। एस को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? तो इसके कोई बच्चे होंगे क्या? मुझे बताओ। नो पेरेंट्स बोला है, तो नहीं होंगे, तो एस डायरेक्टली इधर ही आएगा। अब देखो, पेरेंट सिंगल हुआ है क्या कहीं पे भी? ओ का हम सिस्टर No, भी sir. बना सकते हैं ना इसको। इसका सिस्टर बनाना है, इसका ओ का होका सिस्टर बनाएंगे तो शादी कब करेंगे? देखो यहाँ पे क्या बोला है? एस इज नॉट मैरिड टू एन। एस यहाँ पे शादी नहीं करे, बी को यहाँ पे ले लिया। अगर आप सिस्टर को यहाँ पे बनाओगे, कैसे बना सकते हो? सिस्टर को नहीं बन पाएगा। सिस्टर को यहाँ पे अगर पुट कर, तो चलो बना लो सिस्टर, मैं बोलता हूँ बना लो। ठीक है। चलो, फीमेल कितना मिला? 2 मिला। 3 मिला क्या? वो कैसा फीमेल हो गया तो ये? भी बना सकते हैं ना फीमेल, एन है ना फीमेल। अच्छा ठीक है। क्योंकि अगर 2 मेल है तो उसका डबल जाओ। फीमेल, तो 2 है तो रुक जाओ। 4 फीमेल होगा। रुक जाओ ना, रुक जाओ, मैं बोलता हूँ। अगर इसको यहाँ पे सिस्टर बना लो, ये क्या था? ओ है ना? ठीक है, ओ है यहाँ पे, राउंड नहीं है, ओ है। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने एस को यहाँ पे पुट किया तो कितना फीमेल हो रहा है? 1 2 एंड 3। तो मेल मेंबर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए ना मेल मेंबर। नो सर, अपोजिट नहीं सर। का डबल है। अगर 1, अच्छा फीमेल मेंबर डबल है, सॉरी। फीमेल है सर। 1 2 3 है, थोड़ा सा है मतलब वैसे 1 2 3। अगर 3 आपके फीमेल है तो मेल क्या 1.5 होंगे? नहीं। तो एस तो यहाँ पे नहीं है, और एस के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। अगर मैं एस की शादी यहाँ पे करा दूं, चलो एस की शादी यहाँ पे करा देता हूँ, या भाई बहन बना दो, कुछ भी बना देता हूँ यहाँ पे। और क्या बोला है? एस इज नॉट मैरिड टू एन। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो इसको फीमेल बना दिया, देन अगेन फीमेल कितना हो गया? सर फीमेल कैसे शादी कर सकते हैं? पता नहीं, भाई बहन 1 2 3, तो मेल 1.5 होगा क्या? नहीं होगा ना? बताओ, 1.5 होगा क्या मेल? अगर 3 फीमेल है तो उसका आधा मेल होना चाहिए, तो मेल 1.5 हो सकता है क्या? बट सर हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना, पेरेंट्स आर सिंगल। नहीं, क्या बोलते? डायरेक्टली हम ले सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं कि 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन में पूरा पढ़ो, 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन अ मेल मेंबर। ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको ना ये इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सेंटेंस पढ़ो, नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली। हो जाएगा। तो ये मैं जस्ट आपको समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ कैसे एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए बार बार यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ।
अगर आप देखोगे नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली, अब ये पेरेंट्स क्या सिंगल है क्या? देखो है ना, नहीं सर। ये पेरेंट्स, ये इसका पेरेंट्स ही हुआ ना, डी पेरेंट्स ही हुआ ना। हाँ हाँ तो डबल कर दो ना, सिंगल क्यों किया है, डबल कर दो तो एस यहाँ पर आ जाए। समझा। यस सर। ये था इस तरीके से सॉल्व करने का। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर ले लेते, अगर यहाँ पे हम लोग मान लो सिस्टर बना देते हैं इसको, तो फीमेल कितना हो गया 1 2 3, तो मेल 1.5 चाहिए था। या अगर मान लो फीमेल कितना हो 1 2 3 4, तो मेल होना चाहिए था 2। बट ओ का जेंडर यहाँ पे डिफाइंड है क्या कि मेल या फीमेल है? ओ देखो ओ का जेंडर डिफाइन है क्या? तो क्या मैं ओ को यहाँ पे नहीं, बिठा नहीं, सकता हूँ? नहीं। बट लेकिन अभी 1 मिनट रुक जाओ रेनू मैम, रुक जाओ, बट वाला ऑप्शन लगाने दो मुझे। बट यहाँ पे ये पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे नो पेरेंट सिंगल इन द फैमिली, तो अगर आप ये मेल को यहाँ पे फीमेल करते हो, अब ये पढ़ना फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन अ मेल मेंबर, तो फीमेल मेंबर कितना हो गया 1 2 3, मेल कितना हो गया 1 2, और 2 का डबल कितना होता है 4। 4। तो ये ऑटोमेटिकली ओ फीमेल बन जाएगा। तो 1 2 3 4 फीमेल, then female member are twice means 4, the male member become a half of the female members, मतलब 2 बन गया ये वाला parent। जब हम पी एस को पी की सिस्टर बना रहे थे तो भी तो वही केस हो रहा था ना। ठीक है ना, बना दो पी की सिस्टर, बना दो पी की सिस्टर, हम पी की सिस्टर एस को बना दिए, ठीक है। तो भी वही हुआ। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये पेरेंट्स अकेला पड़ गया ना, यहाँ पे हमको हाँ, हाँ। डबल सिंगल नहीं रखना है ना पेरेंट्स। हाँ हाँ सर, इसलिए डायरेक्टली वो पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यस सर नो पेरेंट्स आर सिंगल इन फैमिलीज का मतलब क्या है? मतलब शादीशुदा। यस शादीशुदा। अरे सिंगल डबल आज के डेट में सबको पता है, ऐसी बात बच्चा बता देगा। फादर आए तो फिर मदर तो आना ही है ना उधर। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी पेरेंट्स कभी नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ब्लड रिलेशन में फादर अकेला रहता है, मॉम अकेले रहती है, बट इस कंडीशन में बोला है कि वो सिंगल नहीं रहेंगे। हाँ कभी ऐसा होता है कि फादर अकेले रहते हैं, मॉम अकेले रहती है, ऐसा होता है कभी कभी फैमिली में। चलो हो गया आपका ये लिख के, तो क्वेश्चन पूछूं मैं कुछ यहाँ पे? हाँ सर। चलिए हाँ सर। सर नहीं, एक मिनट। ठीक है, मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग ये कर लो। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हाउ इज n related to D? Question number 2. Daughter-in-law. Daughter-in-law. Yes, who is Father-in-law. अच्छा इसे चेक करो। Who is Daughter-in-law. the- is correct. Who is the डॉक्टर of O? S. यस। S. और N का O पुश, N का D, N का क्या लिया D, ठीक है। How is P related to N? Sister-in-law. Sister-in-law. चलो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। हाउ इज एन रिलेटेड टू डी? एन क्या लगेगा डी के अकॉर्डिंग? तो देखो एन का बेटा है ओ, और बेटे की वाइफ बहू लगती है। अब बहू को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं, बट वो हमारे फैमिली में बाद में ऐड होते हैं, इसके लिए डॉटर इन लॉ वर्ड यूज हो जाता है, इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। Who is the grandmother of O? O का ग्रैंडमदर कौन होगा? एक जनरेशन छोड़ के ऊपर वाला जनरेशन हमारा फादर का फादर या फादर का मदर ग्रैंडमदर होता है, एक जनरेशन छोड़ के। तो एक जनरेशन छोड़ के जब ऊपर जनरेशन में जाते हैं तो ग्रैंडमदर हमारा हो गया S। अगर ग्रैंडफादर पूछा होता तो यहाँ पे हम दे देते हैं D। अभी यहाँ पे पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू N? P क्या लगेगा N के अकॉर्डिंग? देखो P क्या लगेगा N के अकॉर्डिंग, तो N का हस्बैंड है B, हस्बैंड की बहन, मतलब हस्बैंड की बहन सिस्टर के समान लगती है, बट वो फैमिली में बाद में ऐड हुई, इसलिए इन लॉ
यहाँ पे आएंगे सिस्टर इन लॉ। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए रफ कर दो इसे मैं। रफ कर थर्ड दो। वाला लिखना है, 1 मिनट सर। हाँ, लिख लो। सर हाँ जी मैम। सर अच्छा ये बताइए कि इन लॉ क्यों यूज करते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। इन लॉ यूज करते हैं कि हमारे फैमिली में बाद में ऐड होते हैं। जैसे अगर आप जन्म से ही आपकी बहन आपके साथ रहते तो उनके साथ आप कभी इन लॉ वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो आपके सिस्टर हो जाएंगे, बरोबर? लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐड हुए, इसके लिए वो इन लॉ लगा है। लॉ के अकॉर्डिंग ऐड हो गए। वाह वाह वाह, क्या तरीका अपनाया है। सही सही। हाँ सर, वो कानूनी तरीके से होगा ना, इसके लिए। चलो बहुत सही है। ऐसे जोड़ के इन द एंड ऑफ द डे समझ लोगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो हाँ सर। कर दो। सर पॉइंटिंग वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना, पॉइंटिंग टू अ मैन। हाँ जी मैम, पॉइंटिंग के मैं अगले लेक्चर में लूंगा। एसएससी वालों का है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, वो लूंगा ब्लड रिलेशन में इवनिंग में। बैंक को नहीं आता है क्या? बैंक में नहीं आता मैम। और डायरेक्शन भी मुझे लेना है एसएससी वालों का, शैडो एंड एंगल वाले क्वेश्चन, तो सेपरेट लूंगा। पूरे 2 घंटे वही चलेगा, सेपरेट सेपरेट। चलो रफ कर दो। यस सर। यस सही है। आपको क्वेश्चन मिला वो तृप्ति मैम से? नहीं मिला मैम, मैं तृप्ति मैम मेरे पास में है तो मैं देख लूंगा, ले लेता हूँ मैं, ओ देख लेता हूँ। सर, और रीजनिंग के पेपर सॉल्व करते वक्त सीरीज भी आता है, नंबर सीरीज? यस यस, सीरीज भी आता है। वो जो मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है? वो एसएससी में आता है, एसएससी एंड रेलवे में आता है। मतलब ओ। मैथ्स में सीरीज भी आएगा और मैथ्स में भी आता है वो, और रीजनिंग में भी आता है। बट बैंकिंग रीजनिंग में ज्यादा आया, मतलब रीजनिंग में ज्यादा आते हैं सीरीज। ज्यादा आता है। जैसे रीजनिंग में सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे सर्कल भी आता है। 9 क्वेश्चन मार्क, हाँ 25 ऐसे वाले भी आते हैं, और सर्कल में प्लस साइन करके फिर वैसे ऐसा भी आता आता है है। फिगर। हाँ आता है यहाँ पे 4 देगा, फिर तो यहाँ रेक्टेंगल पे में भी देगा। आते हैं। हाँ वही, यहाँ पे दे देगा, कुछ भी दे सकता ये है। वाला पर हार्ड रहता है, सर्कल वाला थोड़ा समझता अरे नहीं है। ये बहुत इजी होता है, मैं समझा दूंगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं समझाता हूँ, देखो सारे क्वेश्चन के लिए सीरीज सीरीज होता है, बता कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ मैम बोलो। सर वो रीजनिंग में जो मिसलेनियस वाला चैप्टर है उसमें कैसा रहता है, मतलब? मिसलेनियस वाला जो रीजनिंग में है ना, वो होता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी होता है जो मेंस में आता है, और ये डेटा सफिशिएंसी आप तभी पढ़ सकते हो जब आपका 100% पोर्शन कंप्लीट हो गया हो, तो ही आप पढ़ सकते हो। ओके सर। डेटा सफिशिएंसी जिसका जिसका एक बार 100% हो जाएगा ना, तो मैं ये उन बच्चों को पढ़ा दूंगा जिसका 100% पोर्शन हुआ है। बैंकिंग का कौन सा टॉपिक है सर ये इसमें से, बुक में से? बैंकिंग का आपका आ जाएगा पजल, सेटिंग 1 2, इनइक्वालिटी, चौथा हो गया सिलोजिज्म। सर क्या बता रहे हो, मेरा नेटवर्क चला गया था। अबे बैंकिंग का पोर्शन बता। कोडिंग एंड डिकोडिंग, खून रिश्ता सर। खून का रिश्ता, आज का खून, बड़ी खून का रिश्ता, रिलेशन डाल दो, सीरीज, डायरेक्शन, आउटपुट, नौवां पुट कर दो डायरेक्शन, 10वां पुट कर दो ऑर्डर, बैंकिंग, यस करेक्ट, 11वां पुट कर दो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। क्या बोल रहे हो? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कोर्स ऑफ एक्शन। सर इस बार जो एसबीआई का पेपर आया था ना, वो हर बार से डिफरेंट था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी तक मतलब नहीं आ रहे थे पेपर्स में। मतलब रीजनिंग में मैंने हाँ जो पढ़ाया सर, था उसके बाहर रीजनिंग और मैथ्स दोनों में सर। रीजनिंग में जो मैंने पढ़ाया था उसके बाहर कुछ आया था क्या?
नहीं उसके बाहर नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना जो मतलब नहीं आते थे अभी तक। बहुत से मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, उसमें नहीं आते थे। जैसे कि आप ये थे ना, जैसे अल्फाबेट में कुछ लिखा है, फिर उसको हम देखते थे किसके अकॉर्डिंग लिखा है। आपको समझ आएगा। सर ये क्या बता रहे हैं आप? ये मैं पोर्शन बता रहा हूँ बैंकिंग का। अब 14वां पोर्शन है डेटा सफिशिएंसी। ये होता है बैंकिंग के पोर्शंस। सर डायरेक्शन के नीचे क्या लिखा है 10th वाला? डायरेक्शन के नीचे लिखा है ऑर्डर एंड रैंकिंग। और सर 11 जिसमें से 11 स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट एंड आउटपुट जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये आपको मेन से पूछा जाएगा। सर ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आता है ऑर्डर रैंकिंग मतलब ऑर्डर रैंकिंग मतलब आपको पजल में कन्वर्ट करके दे देगा। जो मैंने सिखाया ना आपको थिनर थिकनेस, वो ऑर्डर में हम पुट करते थे, राइट है? समझ रहा है? कितने बंदे बैठे हैं, हाँ 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 वो वाला। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डेटा सफिशिएंसी ओनली और ओनली आपके मेंस में आएगा। और ये जितने में सर्कल को बाहर जो रखा है, ये प्री मेंस दोनों में है। सर डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा? डिसीजन मेकिंग कोर्स ऑफ एक्शन में आ गया, हाँ कवर हो जाता है। सर आप क्या बोले प्री और मेंस का? देखो जितने भी मैंने ये सर्कल के अंदर पुट किया है ना, जितने भी, ये ओनली मेंस में आता है। और जो सर्कल आता है वो मेंस और प्री दोनों में आता है। चलो रफ कर दो। बताइए मैं रफ कर दूं क्या? सर डेटा के बाद क्या लिखा है? सफिशिएंसी। बताओ रफ कर दो क्या? हाँ सर। सर हाँ जी मैम। सर एग्जाम में इतना कम टाइम क्यों देते हैं? मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ मैं सरकार से, अगर कुछ हो गया तो देख लेंगे। सर वो अल्फाबेट सीरीज भी लेना, आप शॉर्ट ट्रिक बताने वाले थे शायद, उसका शॉर्ट ट्रिक है ना? अल्फाबेट का मतलब समझे? कौन सा अल्फाबेट का वाला? ए बी सी वो वाला आता है ना, डैश वाला। हाँ हाँ, वो ना ए बी डैश डैश हाँ सी। उसका शॉर्ट ट्रिक है ना, आप बोले थे शायद। यस, शॉर्टकट ट्रिक्स मतलब ऐसा है कि उसको सॉल्व टैकल करने का तरीका, शॉर्टकट नहीं है, हाँ टैकल वही करने का वही तरीका बोल टैकल सकते हो। करने, वो बता देना आप याद से। वो सीरीज जब लूंगा ना रीजनिंग का, तब मैं बता दूंगा। देखो मैं रीजनिंग का नेक्स्ट वीक में क्या लेने वाला हूँ, डायरेक्शन का लेने वाला हूँ जिसमें शैडो होगा और एंगल होगा, और ब्लड रिलेशन लेने वाला हूँ जिसमें से वो पॉइंटिंग टू दी फोटोग्राफ होगा, और आपका सीरीज लूंगा जिसमें से वो अल्फा वाला भी आएगा, राउंड वाला भी आएगा, बॉक्स वाला भी आता है, ऐसे करके 3 बॉक्स आता है, इधर जैसे काउंट करना पड़ता है, स्क्वायर वाला, वो सब ले लूंगा। तो आपका ये होने के बाद देन कैलेंडर यूज करूंगा, कैलेंडर को थोड़ा टाइम जाएगा, और एग्जाम के जितने नजदीक में आप कैलेंडर शिफ्ट होगा बेहतर होगा। सर ऑड नंबर वाला किस में आता है, कौन से चैप्टर में? ऑड नंबर मतलब समझा नहीं। ऑड वर्ड रहता है ना, ऑड वर्ड फाइंड करो, इसमें से कौन सा है ऑड सेंटेंस? एसएससी में आता है ना? रीजनिंग में आता है। हाँ एसएससी में आता है ना? एसएससी में भी आता है और 9th में भी आता है। चैप्टर पूछ रहे हो सर? सर वो तो जनरल नॉलेज पे ही बेस होता है ना, क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ जाता है। नहीं नहीं, वो अलग है, वो एनालॉगी, एनालॉगी अलग है। एनालॉगी, हाँ एनालॉगी अलग है। ऑड वन आउट वो कोडिंग डिकोडिंग वाले में रहता है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब यस, ऑड वन आउट। जैसे मान लो ए बी सी हाँ दिया है, ए बी सी और सी डी ई और वगैरह वो सब। हाँ और हाँ, यहाँ पे दे दिया जेड ए सी, तो ऑड वन आउट क्या होता +2 होना चाहिए ऊपर का है? वगैरह। देखो ना, ए बी सी सीक्वेंस में +1+1+1, सी डी +1+1, ये देखो सीक्वेंस मैच है क्या, तो ये ऑड वन आउट।
ये कोडिंग डिकोडिंग में आता है। और वो जो आता है ना, जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है? अरे सोच क्या रहे हो, बताओ। दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली सर। न्यू दिल्ली। हाँ। तो इसका बता दो, अफगानिस्तान का क्या होगा? क्या काबुल। काबुल। क्या मालूम? ये एनालॉगी हो गया, ये होता है। ठीक है, ये बैंकिंग वालों को है सर। एसएससी वाले। आर इज दी डॉटर, आ गया तेरा फैमिली। आर इज दी डॉटर, आर इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ यू। P is the sibling of T and U is the grandfather of P. U is the brother of S. Solve करो। डन सर। डन। Very good, very good. Done. Done, sir. Very good, very डन सर। डन सर। very good. मैम वो उन्होंने बुक का डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। यस सर। देखो यहाँ पे देयर आर सिक्स मेंबर्स, देयर आर ओनली 2 मेल मेंबर्स। देखो क्लियरली मेंशन किया है कि 6 में से 2 मेल मेंबर और 4 फीमेल हो जाएंगे। अब बोला आर इज मैरिड टू क्यू, आर ने शादी किया क्यू से, बट हमें यहाँ पे पता है कि कौन मेल है या कौन फीमेल है। सही है? नहीं। आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, आर डॉटर इन लॉ है, तो ये क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। और डॉटर इन लॉ, किसके डॉटर इन लॉ है? यू के। बट यू का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, मुझे बताइए। नहीं। P इज सिबलिंग ऑफ T, P जो है सिबलिंग है किसके? T के। एंड U इज द ग्रैंडफादर ऑफ T, U ग्रैंडफादर हो जाएंगे P के। तो अब P और T यहाँ पे सिबलिंग पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे बताइए। हाँ सर। कर सकते हैं, तो बहुत इजी। तो U इज ब्रदर ऑफ S, U क्या है? ब्रदर है किसका? S का। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला चेक करना। 2 मेल मेंबर है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? 2 मेल मेंबर हो गए, बाकी सब क्या हो जाएंगे? फीमेल। फीमेल। क्लियर? और पूछा क्या है, मैं पूछूं जरा क्वेश्चन में। हाउ इज S रिलेटेड टू Q? पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड, मदर। मदर। अच्छा मदर, मदर इन लॉ सर। मदर इन लॉ।
मैंने क्यों पूछा? Aunt, Aunt, sir. aunt. Yes, aunt of- Aunt, sir. हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू पूछा है ना, देखो एस क्या लगेंगे क्यू के अकॉर्डिंग। तो क्यू का फादर कौन है? यू। और यू के मतलब फादर की बहन, फादर की बहन क्या लगते हैं हमारे? आंटी लगते हैं। यहाँ पे आंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी? You. You. हु इज द ग्रैंडमदर ऑफ टी? एस S. यस करेक्ट। Yes. समझा नहीं क्वेश्चन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द grandfather of T? Who is the grandmother of? सेकंड का यू है। Third का S है sir. ऐसे देखो, grandmother of T. grandmother of T, T नहीं, Second. cannot determine ना, दिया ही नहीं है ना। नहीं 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 सुन सवाल, देखो यहाँ पे H तो ब्रदर, ये देखो, सिबलिंग है ना। मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी? टी का ग्रैंडफादर मेंशन हो रहा है यू, कि फादर का फादर ग्रैंडफादर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी? टी का ग्रैंड मदर कौन होगा? तो देखो, बात को समझो, जरूरी नहीं है कि फादर ने जिससे शादी किया है वही ग्रैंड मदर होती है, जरूरी नहीं होता है। फादर के फादर जो होते हैं उनकी बहन भी हमारे लिए ग्रैंड मदर ही होती है, समझो। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ टी? एस हमारा ग्रैंड मदर होगा। अगर जैसे यू का कोई भाई होगा तो आप उसको दादाजी बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना। हाँ, वही छोटे दादाजी या फिर बड़े दादाजी लगते हैं। दादाजी, तो उनके जो बहन होगा उनको दादी बोलोगे ना, बड़ी ये माँ। हाँ, तो वही है ग्रैंड ओके। मदर। ऐसा क्लियर? रफ कर दूं? अब इजी था, कुछ था नहीं इसमें। रफ कर दूं? नो सर, हाँ सर। नो सर। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो। हो जाएगा तो बताना अंशिका। सर वो फैमिली ट्री में लास्ट स्टेप क्या किया था आपने? ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, फैमिली में नहीं लास्ट नहीं, तक। मतलब ओनली 2 मेल चाहिए था इसलिए सबको फीमेल बना दिया। फीमेल बना दिया, हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा ही बोला है। क्या? यस यस, वहाँ पे लिखा है देयर आर ओनली 2 मेल मेंबर्स इन अ फैमिली, तो बाकी सब फीमेल हो जाएंगे। तो हमारे 2 मेल मेंबर्स आ रहा था यू एंड क्यू, तो बाकी को हमने फीमेल बना दिया। डन सर। डन, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, फिर बाकी लोग जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलो रफ कर दो। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। P star Q means P is the mother of Q. P multiply Q means P is the father
of Q. P plus Q means P is the sister of Q. P minus Q means P is the brother of Q. ये क्वेश्चन मैंने ले चुका था ना पहले, मुझे बताओ। कोविड वाला क्वेश्चन लिया था ना मैंने कल के दिन में। Yes, sir. ठीक है। P is the son of Q. P less than Q means P is the daughter of Q. Question number 1. In the given expression, A multiply B plus R greater than S, then how is S related to A? पहला बता दो। दूसरा, P plus Q cannot be determined. और how is P? वाइफ भी है, देख लो, वाइफ भी है यहाँ पे। वाइफ नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। वाइफ नहीं है तो फादर है, मदर भी है। तो फादर मदर भी है, ध्यान से। कैन नॉट बी डिटरमाइंड चेक करने के लिए चेक कर लो एक बार। हाउ इज P रिलेटेड टू B? अगर मदर आ गया तो फादर ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाजू में। सर फर्स्ट का वाइफ है। चेक करना पड़ेगा, मुझे आंसर नहीं पता, बट मैं ऑप्शन बता सकता हूँ आपको। वाइफ है फर्स्ट। वाइफ है तो ना? वाइफ है। ठीक है, वाइफ ऑप्शन में गिवन है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी ऑप्शन में गिवन है। नहीं सर वाइफ ही है। वाइफ ही है ना? ठीक है, देखते हैं। वाइफ है आंसर। देखो मदर फादर आ गया है ना, तो भी बच के रहना। सर डॉटर आएगा ना सेकंड का? सेकंड मैम देखना पड़ेगा। डॉटर आप बोल रहे हो तो डॉटर ऑप्शन में है। डॉटर सेकंड का। नीस नीस भी ऑप्शन में है। नीस आएगा सर सेकंड। बाकी लोग का हो गया। सेकंड का क्या आंसर? नीस आ रहा है क्या? चलो सॉल्व करते हैं। देखो A मल्टीप्लाई B दिया है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? फादर। तो A फादर होगा, किसका फादर होगा? B का फादर होगा। बट B का जेंडर A मल्टीप्लाई B पढ़ने से पता चल रहा है क्या? बताओ, पता चल रहा है B का जेंडर? नो सर। B प्लस R दिया है, प्लस का मतलब होता है सिस्टर। तो B क्या हो जाएंगे? सिस्टर हो जाएंगे। किसके सिस्टर होंगे? R के। अगेन R का जेंडर नहीं पता चल रहा है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। R ग्रेटर देन S दिया, ग्रेटर देन का मतलब होता है सन। तो R सन हो जाएंगे। किसके सन होंगे? S के सन होंगे। अब देखो फादर मदर आया ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो कैसा कुछ, हाउ इज एस रिलेटेड टू ए। आपने देखा एस लास्ट में है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आपका तरीका सही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। बट कंडीशन में मैंने बताया था वाइफ होना चाहिए या फिर हस्बैंड वाला होना चाहिए ऑप्शन, या फादर मदर का भी ऑप्शन होगा, तो देख लेना एक बार। तो देखो अगर ये एस का सन है और एस का फादर ए है, तो ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? मदर हो गए ना, मदर हो गया। ठीक है, पूछा क्या है? हाउ इज एस रिलेटेड टू ए? तो ए के अकॉर्डिंग एस क्या लगेंगे? वाइफ।
अब पूछा है ये एक्सप्रेशन पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। चलो सॉल्व करते हैं। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, तो बोर्ड विजिबल है ना यहाँ पे, पी सिस्टर हो जाएंगे किसके, क्यू के। और ग्रेटर का मतलब दिया है सन, तो क्यू सन हो जाएंगे, किसके सन होंगे, ए के। और माइनस दिया है यहाँ पर, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, तो ए ब्रदर हो जाएंगे किसके, बी के। अब पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। अब पी क्या लगेगा, बी के अकॉर्डिंग, भाई का बेटी, भाई का बेटी क्या लगता है, नीस, नीस होता है। अगर बेटा होता तो नेफ्यू, आंसर आएगा नीस, डॉटर नहीं आएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो और क्वेश्चन ले लो। सर एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं बोली। स्पेसिफाई नहीं किया है। ऋषभ क्या बोल रहे हो? एक मिनट में वो लिख रही हूँ। हाँ मैं नहीं रफ कर रहा हूँ, मैं अब लिख रहा हूँ। ऋषभ, हाँ बोलिए ऋषभ। सर मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाले में स्पेसिफाई कहाँ किया है कि वो एस वाइफ है कि नहीं नहीं स्पेसिफाई नहीं किया है। यहाँ पे क्या बोला है देखो। अच्छा यहाँ तक क्लियर है आपको, आर यहाँ तक आया था, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे बोला है आर ग्रेटर देन एस। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, सन, तो आर सन हो जाएगा, किसका सन होगा, एस। जैसे आप बोल रहे हो कि एस का जेंडर, ऋषभ, बट यहाँ पे देखो आर और बी भाई 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 बहन है ना आपस में, और इसका फादर हो गया ए, और एस आर का मतलब एस का बेटा हो गया, मतलब एस का बेटा हो गया आर। अच्छा हाँ वैसे वैसे। चलो रफ कर दो, सेकेंड वाला लेते हैं हम लोग। नहीं सर एक मिनट। हो जाएगा तो प्लीज बताना। ओके चलो बता दो। W greater than X less than Y star Z. How is W related to Z? ब्लर नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को? क्या आपको ब्लर दिख रहा है, आप लोगों को ब्लर दिख रहा है?
नो सर। नेफ्यू सर। नेफ्यू चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पीछे छोड़ दिया है। यशस्वी का भी आंसर नेफ्यू आया तो आई थिंक हो सकता है। नेफ्यू क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों किया आपने? कंफर्म आंसर करो। क्या सर? कंफर्म आंसर करिए। नेफ्यू क्वेश्चन मार्क लिखा है यशस्वी। नहीं, मेरा नेफ्यू है। नेफ्यू आया। नेफ्यू 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 करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करें हम लोग। नेहा का भी नेफ्यू आया। चलिए सॉल्व करते हैं। बाकी लोग बताइए, सॉल्व करें हम लोग। अच्छा नेफ्यू। नेफ्यू है ना? ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, आपको एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क के लिए कौन से एग्जाम्स में? एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन। प्री में या मेंस में? मेंस होता ही नहीं है रीजनिंग का। टीयर 1 में सिर्फ रीजनिंग होता है, टीयर 2 में नहीं होता रीजनिंग। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आएंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं मैम, आते हैं और एसएससी में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके आपको एसएससी में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। बैंकिंग में आपको जो मैंने स्टेटमेंट दिया था ना, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ग्रेटर का मतलब हो गया सन, तो W हमारा सन हो गया। किसका सन हो गया? X का। लेस देन का मतलब होता है डॉटर। W हो गया सन किसका? X का। और लेस देन का मतलब है डॉटर, तो X डॉटर हो जाएंगे। किसके डॉटर हो जाएंगे? Y के। स्टार दिया है, स्टार का मतलब होता है मदर, तो Y मदर हो जाएंगे। किसके मदर होंगे? Z। बट Z का जेंडर लास्ट में डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं। और क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज W रिलेटेड टू Z। देखो, बहन का बेटा या भाई का बेटा, नीस या नेफ्यू, मतलब बेटी हुई तो नीस, बेटा हुआ तो नेफ्यू। तो यहाँ पे बट मेल मेंबर है, तो ये हमारा कहलाएगा नेफ्यू। बहन का बेटा नेफ्यू होगा, या भाई का बेटा भी नेफ्यू होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नेफ्यू। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? नो सर। चलो रफ कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। चलिए A star Z. A is the wife of Z. A multiply Z. A is the husband of Z. A plus Z. A is the sister of Z. A minus Z. A is the brother of Z. A greater than Z. A is the son of Z. A less than Z. A is the daughter of Z. Question number 1. Which of the following relations will not
be true if the expression a less than p multiply t plus f greater than l multiply m is true. ऑप्शन से सॉल्व करना है. ऑप्शन दे रहा हूँ मैं. 1, a is the daughter of t. Option number 2, f is the son of m. Option number 3, p is the son-in-law of t. 4, a is the cousin of f. Option number 5, m is the grandmother of a. सॉल्व करिए इसे. सेकंड राइट है सर. Which of the following relationship विल नॉट. will not be true? फर्स्ट रॉन्ग है. ट्रू नहीं होना चाहिए. फर्स्ट रॉन्ग है. गुड. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट राइट है सर. तो सॉल्व कर ठीक है. लेते अकॉर्डिंग फर्स्ट राइट है. नहीं, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो. Which of the following relations will not be true? Will not be true का मतलब होता है false. तो एक्सप्रेशन देखो, उसको बनाओ, ऑप्शन में चूज करो false कौन सा है. फर्स्ट फॉल्स है. फर्स्ट false है. ठीक है, देखते हैं. फोर्थ वन फॉल्स है. फोर्थ वन false. सुनीता मैम का आया फोर्थ वन, रेनू का आया फर्स्ट. देखते हैं. यशस्वी का भी आंसर 4 आया है. और किसका आंसर 4 आया? सर मेरा भी 4 आंसर है. ए इज द Four कजिन. ठीक है, तो आंसर आई थिंक 4 ही होगा. रात का भी 4 आ गया. यस सर, मेरा भी 4 था. फोर्थ सर. फोर्थ फर्स्ट रॉन्ग है. रॉन्ग है. चलो फोर्थ रॉन्ग है. चलो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बोर्ड विजिबल है इस साइड. यस सर. थोड़ा चलो. a लेस देन p दिया. लेस देन का मतलब होता है डॉटर. तो a क्या हो जाएंगे? डॉटर होंगे. किसके डॉटर होंगे? p के डॉटर होंगे. मल्टीप्लाई t दिया है. मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड. तो p क्या हो जाएंगे? हस्बैंड होंगे. किसके हस्बैंड होंगे? t के. तो t ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? वाइफ. t प्लस f दिया है. प्लस का मतलब होता है सिस्टर. तो t सिस्टर हो जाएंगे. किसके सिस्टर हो जाएंगे? f के. और यहाँ पे दिया f ग्रेटर देन l. ग्रेटर का मतलब होता है सन. तो f सन हो जाएंगे. किसके सन होंगे? l के. l मल्टीप्लाई m होता है. मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड. तो l हस्बैंड हो जाएंगे. किसके हस्बैंड हो जाएंगे? m के. क्लियर? सबको क्लियर हुआ? सबका ऐसे बना था. हाँ सर. यस सर. ठीक है. यहाँ पे बोला which of the following relations will not be true. will not be true मतलब इन शॉर्ट ऑफ false वाला पूछ रहा है. चेक करो. A is the daughter of T. क्या A डॉटर है क्या T का? मुझे बताओ. यस. हाँ सर है. ये तो फिर करेक्ट हो गया. फॉल्स नहीं हुआ. F is the son of M. देखो F son है कि नहीं M का? हाँ Yes. सर. तो ये भी करेक्ट होगा. ये फॉल्स नहीं होगा. P is the son in law of A. देखो P यहाँ पे son in law है कि नहीं F का? सॉरी L का. हाँ सर. तो ये भी हमारा सर, ये करेक्ट. वही एप्लीकेबल होगा ना, जैसे मतलब सन इन लॉ और मतलब भाई के, जैसे नहीं वो तो पहले ब्रदर इन लॉ हो गया. ब्रदर इन लॉ हो गया. नहीं, तो मतलब कैसा? बट डायरेक्ट सन इन लॉ नहीं है. एफ नहीं,
उनका बेटा है, एल का बेटा एफ है, फिर एफ की बहन है उसका हस्बैंड। हाँ तो सन इन लॉ कहलाएगा ना इनके अकॉर्डिंग। हाँ वही मैं पूछ रही थी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ग्रैंड मदर बताया था वैसे में है ना ये। हाँ हाँ वैसे भी सन इन लॉ होता है। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, सपोज करो एल का कोई भाई है, मान हाँ लो आर, ठीक है भाई है, फिर भी आर के आर अकॉर्डिंग के लिए भी सन इन लॉ होगा। सन इन लॉ ही होगा। हाँ अगर अच्छा मान वही लो पूछ आर रही की थी मैं। बहन है, आर की बहन होगी तो भी सन इन लॉ ही कहलाएगा। ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे कुछ था क्या? यहाँ पे था, नहीं यहाँ पे कुछ था ना? नहीं था। चलो लास्ट देख लो, ए इज द कजिन ऑफ एफ। क्या ए एफ का कजिन है क्या? नहीं, नहीं। जनरेशन चेंज है। यस जनरेशन चेंज भी है और देख के भी समझ में आ रहा है कि ए कजिन नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट में फिर टिक मत करना। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट, मुझे बताइए। यस सर। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हाँ सर। इसे मैं रफ कर दूं? हाँ सर। लिख रहे हो क्या? हाँ सर, एक मिनट। हाँ लिख लो। सर ऊपर का रफ कर दो ना। नीचे का रफ करूंगा मैं, ऊपर का नहीं। रफ करूं? बोलो। हाँ सर। हो गया बाकी लोग का? प्लीज बताओ। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट मंडे हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पॉइंटिंग वाले लेंगे, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे पॉइंटिंग वाले। और नेक्स्ट अच्छा ये बताओ, इसमें किसी को रिवर्स सिलॉक्स हुआ है क्या? किसी का रिवर्स सिलोलिज्म? नहीं सर, आपने बोला था आप लोग तब इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट मंडे 1 घंटा हम लोग पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन लेंगे। 1 घंटा इनफ होता है पॉइंटिंग वालों के लिए, और 1 घंटा हम लोग रिवर्स सिलॉक्स ले लेंगे। चलेगा? रैंकिंग में आता है सर? एसएससी में है रिवर्स सिलॉक्स? नहीं एसएससी में रिवर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करके हाँ रखो अगर ओके ओके चलेगा। हाँ आ गया तो, क्योंकि सिलॉक्स तो आता ही है एसएससी में, बट रिवर्स आया नहीं है, लेकिन आ गया तो कुछ भरोसा नहीं अभी आजकल के एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following means N is the daughter-in-law of A? ऑप्शंस देता हूँ, M plus N star, P greater than A, number 2, M E plus A and minus A minus P plus N multiply M, पांचवा A minus N P star M। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, सॉल्व करिए। हमारा कोडिंग वाला ये ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, बेसिक वाला हो गया, 3 जनरेशन वाले भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लिए हमने। अब नेक्स्ट मंडे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस और सिलेबस कंप्लीट करके अगले ट्यूसडे से नए स्टूडेंट्स के लिए नया बैच स्टार्ट हो जाएगा मेरा रीजनिंग का। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ओके, फर्स्ट वाला कोमल, वेरी गुड। देखते हैं सबके फर्स्ट आ रहे मतलब वही होगा।
चलिए सॉल्व करें हम लोग। यस सर। चलिए देखो, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज द डॉटर। एंड डॉटर होना चाहिए, पर देखो हस्बैंड वाइफ है क्या है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एंड डॉटर होना चाहिए, तो एंड डॉटर होगा मतलब फीमेल होगा ना, तो हम क्या करेंगे, एन के आगे वाला जो भी साइन दिया होगा अगर मेल का होगा तो एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे देखो एन के बाद दिया है स्टार, अगर ये मेल का साइन हुआ स्टार का तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो एन स्टार हो गया, स्टार का मतलब क्या होता है वाइफ, तो ये फीमेल है तो ये हो सकता है। एन के बाद क्या दिया लेस देन, और लेस देन का मतलब होता है डॉटर, ये भी हो सकता है। एन का मतलब, एन का आगे दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड, तो हस्बैंड का भी डॉटर लॉ बन सकता है क्या, जेंडर पूरा चेंज हो गया ना, नहीं नहीं। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई दिया, अगेन मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड लेस देन दिया, और लेस देन का मतलब होता है डॉटर, ये भी हो सकता है। अब सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखो अब सॉल्व करना है, शुरुआत करो यहाँ से। एम प्लस एन दिया है, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, एंड सिस्टर हो जाएंगे, किसके सिस्टर होंगे, एन के। स्टार का मतलब दिया है वाइफ, एंड वाइफ हो जाएंगे, किसके वाइफ हो जाएंगे, पी के, तो पी ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। पी ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर का मतलब सन होता है, पी सन होगा। ए का पूछा क्या है, हाउ इज एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ए का डॉटर इन लॉ ऑफ एन लग रहा है कि नहीं पहले वाले कंडीशन से, लग रहा है सर। ये हमारा करेक्ट हो गया, बाय लकली करेक्ट हुआ। कभी कभी क्या होता है कि ये एंड में आता है, तो इतना सब टाइम खत्म होने के बाद ये लास्ट में मालूम पड़ा 1 मार्क का क्वेश्चन मिला, ये लकीली 1 पे आ गया, तो बाकी आपका 2 चेक करने के टाइम बच गया। तो मोस्टली एसएससी में ऐसे ही होता है ना, लास्ट से करना पड़ता है ना। लास्ट से करना पड़ता है, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ता है मोस्टली। चलिए हो गया क्लियर, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस लिए हमने, किसी को डाउट था उसमें, फिर नो समझ में सर। क्लियर है नहीं सबको। नहीं सर। हाँ चलो सर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, और हो सकेगा तो 1 आवर हम लोग रिवर्स सिलॉक्स ले लेंगे, तो जिससे हमारा सिलॉक्स का भी पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और ये ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। हेलो सर। हेलो सर सर। कोडिंग और डिकोडिंग लो ना, इवनिंग के लेक्चर में नहीं लूंगा लिया। लूंगा लूंगा, जैसे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तो मैं इवनिंग वाले बैच में कोडिंग डिकोडिंग ले लूंगा। सर पॉइंटिंग के क्वेश्चंस इवनिंग बैच में ही होंगे ना। इवनिंग में ही लूंगा मैम, इवनिंग में 7 to 9। यस 7 to 9। हेलो सर। अनिकेत बोलो। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए ना अनिकेत, अनिकेत बोलिए। हाँ सर, ये अभी इवनिंग में ही होएगा ना जो आपने बोला पॉइंटिंग का। इवनिंग में होगा। तो ये ओके। एसएससी के लिए है ना, हम्म, पॉइंटिंग वाले सिर्फ एसएससी के लिए है ना।